आपको गलत रिपोर्ट दी है आगा। रिपोर्ट में जो कुछ लिखा है इसका गाड़ी की असल हालत से कोई ताल्लुक नहीं। क्या मतलब? गाड़ी की ब्रेक्स के साथ छेड़छाड़ की गई थी। किसी ने जानबूझकर ब्रेक खराब की है। असल मसला ये है। ये क्या कह रहे हैं आप उस्ताद? यकीन है आपको? आगा, आप मुझे जानते हैं, मैं कई सालों से यही काम कर रहा हूँ। अगर यकीन ना होता तो ऐसा कभी ना कहता। देखते ही समझ गया था मैं, लेकिन गलती ना हो इसीलिए गाड़ी को चेक करना मुनासिब समझा मैंने। किसी ने जानबूझकर किया है ये, शायद नुकसान पहुंचाने के लिए। ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं, शुक्रिया। कोई बात नहीं आगा। मेरी बहन, मेरी प्यारी बहन, मेरी जान, हम बहुत डर गए थे। तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। अब कैसी तबीयत है? ठीक हो ना? ठीक हूं मैं भाई। तुम और बेहतर हो जाओगी मेरी जान, फिक्र नहीं करना। तुम्हारा बच्चा और तुम बहुत जल्द बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ठीक है? इंशाअल्लाह, डरना नहीं। जी, मैं दुआ कर रही हूँ। मैं अपनी उम्मीद नहीं छोड़ूंगी। हम दोनों के लिए हमेशा लड़ूंगी। हमेशा जीतोगी तुम। बारान, चलो डॉक्टर से बात करके आते हैं हम। आता हूं जवेरिया। भाभी, दिलान, मैं अब आपको बेहतर समझ पा रही हूँ। मैं उस वक्त जब आपने अपना बच्चा खो दिया था तो मुझे लगा मैं आपको समझ रही हूँ। आपकी तकलीफ का अंदाजा है मुझे, लेकिन अब मैं जान चुकी हूँ। मैं नहीं समझी थी, समझ ही नहीं सकती थी। जो कभी मां नहीं बनी, जिस पर ये दुख नहीं गुजरा, वो समझ नहीं सकती थी। लेकिन अब जान चुकी हूं। आपने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान दिया। अपने बच्चे को बचाने के लिए जो आपने किया, जो करने की कोशिश की, उस सब में आप आखिर तक हक पर थीं। उस वक्त आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा ही है, ऐसा ही है दिलान। जब इंसान के वजूद में दूसरी जान आ जाती है तो उसे और कुछ दिखाई नहीं देता। दुनिया एक तरफ और उसका बच्चा एक तरफ होता है। मैं अपने एक बच्चे को खोने के बाद भी हिम्मत करके अपने दूसरे बच्चे के लिए खड़ी हूं। मैं इसीलिए खड़ी हूं क्योंकि इसने मुझे ताकत दी। अब मैं भी वही ताकत अपने अंदर महसूस कर रही हूं। मैं भी अपने बेबी के लिए हिम्मत करूंगी और ये हमारे लिए अच्छा होगा। ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा मेरी जान। तुम्हारा बच्चा अभी बहुत छोटा है, लेकिन जो तुम में है वो उसमें भी होगा। वो तुमसे प्यार, ताकत, उम्मीद सब महसूस कर रहा होगा। तुम बस हार नहीं मानना मेरी जान। मैं सिर्फ तुम्हारी भाभी नहीं हूं बल्कि बहन भी हूं, और हम अपने बच्चों को साथ मिलकर पालेंगे।
आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। मुझे भी दिलान। जिंदगी कितनी मुख्तसर है और हम उसे तवील समझकर गफलत में पड़ जाते हैं गुल। गुस्से में आ जाते हैं, ख्वाहिशों में खो जाते हैं। कितना अफसोसनाक है। हमारी जिंदगी और हमारे प्यारों का हाथ किसी भी वक्त हमारे हाथों से छूट जाना एक लम्हे की बात है। सिर्फ पलक झपकने जितना वक्त लगता है। जो कदर नहीं करता वो तन्हा रह जाता है। फरात, कहो, मैं सुन रहा हूं गुल। तुम परेशान हो गए हो, खुद को परेशान मत करो। हमें बच्चे की अच्छी खबर मिलेगी इंशाल्लाह। ठीक कह रही हो। डॉक्टर आ गए हैं क्या? नहीं जान, उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। काश तुम जान सको कि हम कितना प्यार करते हैं और हम तुम्हारा कितना इंतजार कर रहे हैं। सारा घर बहुत ज्यादा खुश है, लेकिन सबसे ज्यादा तुम्हारे बाबा और मैं। तुम्हारे बाबा जानते हो सबसे ज्यादा खुश कब हुए? जब उन्हें तुम्हारी खबर मिली। मैंने उसके साथ बहुत सी मुश्किलें झेली, लेकिन हमने कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। जब उन्हें मालूम हुआ कि वो बाप बनने वाले हैं, तो मैंने एक नया बारान देखा जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। उसकी आंखों में इससे पहले कभी इतनी चमक नहीं देखी थी मैंने। बेबी, तुम्हारे आने की खबर ने हमें मुकम्मल कर दिया है। हम कोशिश करेंगे कि हमारी जिंदगी में कोई परेशानी ना आए, ताकि हम नई जिंदगी जी सकें, वो भी खुशियों के साथ। तुम जानते हो बेबी, मैंने तुम्हारे बाबा के साथ एक कहानी जी है और तुम हमारी उस कहानी के हीरो बनोगे। तुम ये जंग जीत जाओगे, मालूम है। हाँ, तो आपके टेस्ट के रिजल्ट्स आ गए हैं। बहुत मुबारक हो आपको। आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, खतरा टल गया है। यानी मेरा बेबी बिल्कुल ठीक है। यानी कि अब खतरे वाली कोई बात नहीं है ना? यानी अब कोई मसला नहीं होगा ना? जी हाँ, अब आपकी बेगम घर जा सकती है। अल्लाह शुक्र।
सब ठीक हो गया बरहान, गुजर गया, बुरा वक्त भी गुजर गया। अब सब कुछ ठीक है मेरी जान, मेरी बेटी, सब ठीक हो गया। अच्छा खैरियत से है और मेरी बेटी भी। मैं जाकर दूसरों को खुशखबरी दे देती हूँ। मालूम था ये हमारे लिए लड़ेगा। शुक्र है टेस्ट के रिजल्ट्स आ गए हैं। दिलान और बच्चा बिल्कुल ठीक है। या अल्लाह तेरा अल्लाह शुक्र का है। बहुत शुक्र है, दोनों खैरियत से हैं। शुक्र है अल्लाह, शुक्र है तेरा। या अल्लाह तेरा शुक्र है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि सब ठीक हो गया है। हाँ ऐसा ही है, और अब सब ठीक रहेगा। शुक्र है अल्लाह का। मैं तो बस सोच सोच कर ही परेशान हो रहा था। चच्चा बनना भी कितनी अजीब चीज है ना। बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र। बाबा खुशखबरी सुनी आपने? बच्चा बिल्कुल ठीक है। क्या वाकई? हाँ ऐसा ही है। बेटा तुमने मुझे वाकई बहुत अच्छी खबर सुनाई है। परेशानी खत्म हुई। मुबारक हो हम सबको। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हाँ अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं जरा ये खुशखबरी अम्मा जान को भी सुना दूं। चलो मैं अब चलती हूँ, तुम लोगों से बाद में मिलूंगी। कुदरत बेटा, अम्मा जान आपके लिए खुशखबरी है। बच्चे की हालत खतरे से बाहर है। अल्हम्दुलिल्लाह खतरा टल चुका है। दिलान और बच्चा दोनों बिल्कुल सेहतमंद हैं। शुक्र है उस रब का, बहुत शुक्र है उस रब का। या मेरे अल्लाह, तेरा जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। अच्छी खबर सुनने के लिए कान तरस गए थे। तेरा शुक्र है। ठीक है बेटा, तुम उन सब का वहाँ ख्याल रखो और हमें भी उन सब की खबर देते रहना। चलो बेटा मैं फोन रखती हूँ। बहुत मुबारक हो बेगम साहिबा। कदर हमारी आंखों की चमक लौट आई। फौरन सबको खुशखबरी भिजवा दो और चलो फिर तैयारी करो। गरीब यतीम मिस्किन में खाना तकसीम करो। मेरे रब ने हमें खुशी दी, हम भी अपनी बिसात के मुताबिक दूसरों को खुश करें। चलो कदर, मैं फौरन इंतजामात करती हूँ। अच्छा या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे रब। बहुत थक गए है ना? नहीं तो बिल्कुल ठीक हूँ मैं, बल्कि अभी तो मुझे बहुत से काम एक मिनट करने रुको हैं। जरा। मेरी मौजूदगी से तुम्हें मसला है? हाँ, या तुम्हें मेरी किसी बात का बुरा लगा है? ऐसा क्यों कर रही हो? जेवदत भाई क्या हुआ है? बेबी कैसा है, वो ठीक तो है ना? हाँ बताइए भाभी। अभी कुछ नहीं कह सकते, हम भी इंतजार कर रहे हैं। दिलान ठीक है, मगर बच्चे की हालत खतरे से खाली नहीं है। दुआ करो सब मिलके। ये क्या कह रहे हैं? या अल्लाह खैर। गुल की कॉल आ रही है। हाँ उठाओ। हेलो गुल,
जवेरी आपा, आपके लिए खुशखबरी है। दिलान भाभी और बच्चा दोनों खतरे से बाहर हैं अब। तुम सच कह रही हो गुल, अब कोई खतरा नहीं है? ये सच है जवेरी आपा, बच्चा बिल्कुल ठीक है। बच्चा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शुक्र है या अल्लाह का कि अल्लाह, बच्चा तेरा ठीक शुक्र है। यकीन करें, मुझे तो सुनकर बहुत खुशी हो रही है। हो। वाकई शुक्र है हमारी आंखों में खुशी की ठंडक फिर से लौट आई। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे ईद का दिन हो। अय गुल, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे मेरी जान। बहुत खुशी हुई ये बात सुनकर, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। जी बिल्कुल, मुझे भी। और मैंने भी आपको खुशखबरी सुनाने के लिए फौरन फोन किया। अब फोन बंद करती हूँ, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है मेरी जान, चलो खुदा हाफिज। हमें इन्फॉर्म करती रहना, ठीक है? अपना ख्याल रखो। ओह या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। देखो अल्लाह ने दिलान पर कैसा रहम किया, और हमारी दिलान भी कितनी खुश होगी। मेरा भांजा सही सलामत है जवेरिया, देखा तुमने? अल्लाह का शुक्र है, जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। हमारी दुआएं कबूल हो गई मेरे भाई, उसका भी पनाह करम है। हम इधर सबकी हैं खुशी भाई, का आप कोई दूर क्यों ठिकाना ही खड़े? नहीं है। बहुत खुशी हो रही है मुबारक मुझे। सच में बहुत खुशी हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता चलो, जल्दी क्यों कर रही हो? ठीक हूँ मैं, बल्कि हम ठीक हैं, फिक्र ना करो। कहाँ चले गए सब लोग? कदर आपा, दादी जान, नहीं है। कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। सब एक साथ कहाँ जा सकते हैं? कहाँ जाएंगे भला? उन्हें मालूम था हम घर आने वाले हैं, उन्हें तो इस्तकबाल करना चाहिए था। खैर, अब तुम मजीद खड़ी ना रहो, चलो कमरे में चलते हैं, बाद में देखते हैं कि वो कहाँ है। खाना बहुत मजे का बहुत खुदा फिर आइएगा। तुम्हें क्या लगता है, तुम हारून के साथ ये रवैया रखोगी तो वो उम्मीद छोड़ देगा? या फिर अगर तुम उसे खुद से दूर रखोगी तो वो हार मान जाएगा? तुम्हें ऐसा लगता है? बताओ मुझे। जवेरिया, तुम तो समझो, मैं उसके साथ कोई बुरा सलूक नहीं करना चाहती हूँ। मैंने सोचा कि थोड़ी दूरी बना लूं तो वो समझ जाएगा। मैंने तुमसे कहा भी था कि मेरे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है। देखो, हारून बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन मैं उससे ऐसी कोई उम्मीद नहीं देना चाहती कि बाद में उसे तकलीफ हो। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों जमा हुए हैं? और ये पीछे क्या है? चलो बच्चों, सब सामने से हट जाओ।
जरूरत है। तुम सबको ये खुशी बहुत बहुत मुबारक हो, और खास तौर पे तुम दोनों को। अल्लाह तुम्हारे बच्चे को अपने माँ बाप का साया नसीब करे इंशाअल्लाह। आमीन आमीन। आमीन। आज का दिन हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। हमारी बेटी दिलान से हतियाब होकर घर वापस आ गई है, रौनक आ गई। अल्लाह का खास करम है हम सब पर। खुश आमदीद। खुश आमदीद भाभी। खुश आमदीद दिलान। बेटी, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ थी हमेशा से ही। अल्लाह का शुक्र है कि उसने दुआएं कबूल की। अल्लाह तुम्हें अपनी अमान में रखे। चलिए अब ये बताइए कि ये आइडिया किसके जहन से निकला? तो तुम लोगों को मालूम होना चाहिए कि मैं खाली हाथ तो इंतजार नहीं कर रही थी ना। मैं अच्छी तरह जानती थी अभी उसकी जिंदगी बहुत बाकी है। उसे मेरे हाथों में बहुत सी सांसें लेनी है। आखिर हमारा बीबी भी तो काराबे है। झूले की रौनक खवातीन के दम से होती है। चलो आओ बेटे, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। सब लोग कितने खुश हैं ना। खानदान फिर एक हो गया। अब भाभी ठीक हो गई और कुछ नहीं चाहिए। और बहुत जल्द इस हवेली में बच्चे के हंसने की आवाजें गूंजेंगी और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। क्या हम बात कर सकते हैं? मुझे कुछ रुको। जरूरी काम। पहले बात करते हैं। छोटी सी दुकान है, आंख मचोली खेलने की जरूरत नहीं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हें क्या परेशानी है। तुमने भाभी से जो कहा मैंने सुन लिया। अब तुम्हें भागने की जरूरत नहीं। मैं कोई बात करने का मौका नहीं ढूंढ रहा और ना ही तुमसे कोई उम्मीद लगाई है। और हां, तुम जिसके साथ जाना चाहो कॉन्सर्ट में जा सकती हो। अब तुम्हें यह ड्रामा करने की जरूरत नहीं। अगर तुमने मुझसे खुलकर कह दिया होता तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। मैं बच्चा नहीं हूं यास्मीन। बोल देती तो मैं समझ जाता। इस तरह तुम्हें भी परेशानी का सामना न करना पड़ता। खैर, मुझे बस इतना ही कहना था। परेशान मत होना मेरी वजह से। बात खत्म हुई। ये बाप खुलने से पहले ही बंद हो गया। ठीक है, तुम लोग संभाल लो, मैं बाद में देख लूंगा। ठीक है? अब हमें भी खुश होना चाहिए। गुल,
खुश रहना चाहती हूँ फरात, और वो भी मज़ीद देर किए बगैर। जिंदगी मुख्तसर है, जिससे तुम प्यार करते हो वो एक लम्हे में है, शायद दूसरे लम्हे में ना हो। हम ये नहीं जान सकते। मैं तुम्हारे बगैर एक लम्हे तो क्या, एक सेकंड भी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। लेकिन जो कुछ मैंने किया जिहान, जो होना था सो हो गया। तुम माजी को नहीं बदल सकते, लेकिन मुस्तकबिल हमारा है। मैं मुस्तकबिल के लिए तुम पर भरोसा करती हूँ। तुम अब वो नहीं रहे जिसका दिल जहर आलूद था। जानती हूँ कि तुम बदल गए हो। हम माजी को माजी में दफन कर देंगे, एक नया सफा खोलेंगे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती हूँ, नहीं जी सकती मैं तुम्हारे बिना। ओकान से बात की है मैंने। जाए वकुआ पर ब्रेक के कोई निशान नहीं थे। मैं गाड़ी उस्ताद के पास भी लेकर गया था। मुझे उसकी बात और महारत दोनों पर भरोसा है। उसने कहा रिपोर्ट्स में गलती है, यानी किसी ने जानबूझकर ब्रेक खराब किए थे। जाहिर है कि वो रिपोर्ट जाली थी। जिसने भी ये किया है, रिपोर्ट भी उसने बिगाड़ी। ये कोई हादसा नहीं था बेटे। किसी ने हमारे लिए जाल बिछाया है, और वो जो कोई भी है उसे ढूंढ लूंगा। उम्मीद है कि गलत वक्त पर नहीं आया हूं मैं। खैरियत, यहां आने की क्या वजह है? हादसे के बारे में सुना, बहुत अफसोस हुआ। खैरियत पूछने आया था मैं। शुक्रिया, बिला वजह जहमत की। जहमत कैसी? अगर तलखियां भी हों तो क्या हुआ? हम एक ही कम्युनिटी के लोग हैं। एक दूसरे की हिमायत करना हमारा फर्ज है। अच्छा दिलान साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक हैं। लगता है कि ये मुनासिब वक्त नहीं है। बेहतर है कि मैं मजीद परेशान ना करूं, लेकिन अगर मेरी कोई भी मदद चाहिए हो तो मैं हाजिर हूं। नहीं, आपके आने का शुक्रिया। ये किस तरह मुंह उठाकर हमारे घर में दाखिल हो गया बाबा? तुम ठीक कह रहे हो बेटे, लेकिन शायद मुहाफिज जानते थे तभी वो अंदर आया। जान पहचान की अहमियत नहीं बाबा, मैं अब किसी पर भरोसा नहीं करता। मेरी इजाजत के बगैर हवेली में परिंदा भी पर ना मारे। आप जाकर सबसे बात करें, खबरदार करें। ठीक है बेटे, मैं उन सबसे दोबारा बात करूंगा। हमें कैमरास की रिकॉर्डिंग भी चेक करनी होगी। हादसे से पहले हवेली में कौन दाखिल हुआ, कौन निकला, हम एक एक को देखेंगे। ठीक है बेटे। जिसने भी यह किया उसे ढूंढना है। मेरी बीवी और फैमिली को नुकसान पहुंचाने वाले को मैं खुद अपने हाथों से सजा देना चाहता हूं। इंशाअल्लाह।
जरूरी बात करनी, इधर आ जाइए। बाल बाल बच गए हम लोग। कसम से मेरी जान ही निकल गई थी। अच्छा हुआ कि आपने हादसे की रिपोर्ट बदल दी, बड़ी मुसीबत से बच गया। तुम सोए हुए हो हसन। बारान को सारी हकीकत मालूम हो चुकी है और तुम अभी तक बेखबर हो। क्या उसे मालूम हो गया? तुम्हारा भतीजा सब जानता है। मैं तो गया, अब क्या होगा? हम क्या करेंगे? मैं इस अजाब से कैसे निकलूंगा? अगर नहीं चाहते कि तुम्हारे खूबसूरत बाल खराब ना हो हसन, तो तुम्हें इसका हल खुद ही ढूंढना पड़ेगा। ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने मुझे ये काम करने पर मजबूर किया था, तुम्हारा हाथ भी शामिल है। अब तुम इस मुसीबत से बचाओगे मुझे? नहीं, मैं किसी चीज पर मजबूर नहीं। यह गन तुमने फैलाया है और इसे साफ करना भी तुम्हारा काम है हसन। बिल्कुल नहीं, बीच रास्ते में तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। अगर मैं जला तो तुम्हें भी जला दूंगा, ये बात याद रखना। रिलैक्स हो जाओ चैंपियन, रिलैक्स हो जाओ। क्योंकि अगर तुम रिलैक्स नहीं हुए तो मैं जानता हूं कि तुम्हें कैसे ठंडा करना है। फिक्र मत करो, फिलहाल तुम महफूज हो। तुम्हारे बारे में नहीं मालूम उन्हें, लेकिन क्या खौफजदा होने से मौत टल सकती है? नहीं, इसलिए अपने होश ठिकाने पर रखो, अपनी आंखें खुली रखो। मैंने जो काम तुम्हें दिया है वो अच्छे से पूरा करोगे, बगैर किसी मसले के। समझ गए ना? घर में जो कुछ होगा पहले उसकी खबर मुझे दोगे, वरना मैं ही नहीं, कोई भी तुम्हें बारान के गुस्से से नहीं बचा पाएगा। जब मैं यहाँ पहली बार आई थी तो बहुत मुश्किल हालात देखे थे मैंने। अपना जहन बटाने के लिए, जो कुछ हो रहा था उसे बर्दाश्त करने के लिए मुझे खुद को मसरूफ रखना पड़ता था। तब मुझे ये संदूक मिला। जब मैंने इसे खोला और इसमें ये चीजें देखी तो मैं इतनी खुश हुई कि जैसे मेरी खोई हुई तमाम खुशियां इस संदूक में थीं। फिर मैंने बुनना शुरू किया। बुनते बुनते ठीक हो गई। इनकी बदौलत मैंने अपने दिल के दरवाजे हर चीज के लिए खोल दिए। मेरे दर्द, मेरी परेशानियां, मेरे गम, मैंने सबको इसमें कैद कर दिया। लेकिन इस बार बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस बार मैंने ये संदूक एक नई जिंदगी के लिए खोला है। तुम्हारे लिए बेबी। या अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है। देखो, ये मैंने तुम्हारे बाबा के लिए बुनना शुरू किया था, लेकिन उन्होंने मुझे नाराज कर दिया तो मैंने अधूरा छोड़ दिया। जब तुम पैदा हो जाओगे तो मिलकर मुकम्मल करेंगे, क्या कहते हो? क्या कर रही हो तुम यहाँ? बेबी के लिए कंबल बुनूंगी मैं, धागे चुनने आई थी। क्या कुछ हुआ है? नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है, तुम्हारे चेहरे से जाहिर है। मैं तुम्हें कैसे बताऊं दिलान कि जो हुआ वो हादसा नहीं था। तुम्हें क्यों परेशान करूं मैं? बारान, तुम मुझे डरा रहे हो, क्या हुआ है बताओ मुझे। डरो मत, कुछ नहीं हुआ। अच्छा ये बताओ,
किस रंग का बनोगी? तुम बात बदल रहे हो, मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? जो तुम्हें जानना चाहिए वो जानती हो। इस बात का क्या मतलब है? अब तुम मुझसे बातें भी छुपाने लग गए हो बारान। मैं तो कोई भी बात नहीं छुपाती हूँ तुमसे। क्या हमने इस बारे में बात नहीं की थी? सब्ज होना चाहिए। ठीक है, मत बताओ मुझे, लेकिन मैं मालूम कर लूंगी। चलो अब कमरे में चलते हैं। मैं जल्दी से बेबी के लिए कंबल बनाना चाहती हूँ। अब तुम्हें भागने की जरूरत नहीं। मैं कोई बात करने का मौका नहीं ढूंढ रहा और ना ही तुमसे कोई उम्मीद लगाई है। और हाँ, तुम जिसके साथ जाना चाहो कॉन्सर्ट में जा सकती हो। अब तुम्हें यह ड्रामा करने की जरूरत नहीं। अगर तुमने मुझसे खुलकर कह दिया होता तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। क्या मैंने उसके साथ बहुत बुरा कर दिया है? क्या करती? मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। मेरा फासला रखना जरूरी था उससे। जो भी किया बस इसलिए किया था कि बाद में उसे ज्यादा तकलीफ ना पहुंचे। कहीं मेरी बातों ने उसका दिल तो नहीं तोड़ दिया? दिल लगाने की क्या जरूरत थी? क्यों पड़ गए उसकी मोहब्बत के चक्कर में हारून? हकदार हो सजा के, बोया है तो काटना भी पड़ेगा। क्या कंबल के लिए वाकई सब्ज रंग चाहते हो तुम? नीला भी हो सकता है। अगर लड़की हुई तो शायद पीला। समझ नहीं आ रहा। पीला रंग तो मुझे बहुत बेरौनक लग रहा है। गुलाबी भी नहीं हो सकता। अगर लड़का हुआ तो तुम एतराज करोगे। उफ, फैसला करना कितना मुश्किल है। तो इससे बुन लो, अच्छा है ये। यकीन नहीं आ रहा बारान, इतने रंगों में तुमने वाकई काला रंग चुना है। ये ठीक नहीं क्या? बिल्कुल ठीक नहीं। बहुत रस्मी सा, बहुत ही बोरिंग है। ये बेबी का कंबल है, इसे कलरफुल होना चाहिए। आइडिया। मैं सबसे शुरू करूंगी, लेकिन रंग बिरंगे बनाती जाऊंगी। मैंने एक मैगजीन में देखा था। अच्छा इंतखाब है, लेकिन फौरन शुरू करो, कहीं फिर से इरादा ना बदल जाए। अल्लाह का वास्ता है, क्या तुम्हें ऐसी लगती हूँ मैं? खैर है, मैं बहस नहीं करूंगी क्योंकि मुझे कंबल बुनना है और इस वक्त मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। बारान, तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा। वो क्यों? क्या हुआ? बारान, मैं इल्तिजा करती हूँ तुम बाहर जाओ। चलो अब बाहर जाओ, खुदा का वास्ता है। अरे हद है यार। चलो अब जल्दी निकलो। क्या कर रही हो? मुझे समझ नहीं आ बातें रहा। मत करो, बाहर जाओ। दिलान। चलो बारान, रुको मत, जाओ। अब जल्दी से अंदर आ जाओ फिर। दिलान, खेल रही हो क्या मुझसे? ये रस्म है बारान, अगर ऐसे सुस्त लोगों के साथ बुनाई शुरू की जाए तो जल्दी नहीं बुनती।
बुराई भी सुस्त हो जाती है, कभी खत्म नहीं होती। लेकिन अब मैं तुम्हारे आने की तरह तेजी से शुरू करूंगी, तेजी से खत्म करूंगी। तुम संजीदा हो? हाँ बिल्कुल संजीदा हूँ। चलो अब देर मत करो, काम बहुत है। मुझे ये मुकम्मल करना है। मुझे कुछ जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, फिर मिलते हैं। गाड़ी की ब्रेक खराब करने का क्या मतलब हुआ? उन्होंने तो जान लेने की कोशिश की है। कर कौन सकता है ऐसा बाबा? यही तो मालूम करना है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, दरवाजों पर मुहाफिज थे, वो कैसे नहीं देख पाई? कैसी गफलत है चचान? यार काम देखो, इन सबके काम देखो। दुश्मन हमारे इतने करीब आ जाता है और हमें खबर तक नहीं होती। वीडियोस आ गई क्या? हाँ आ गई बेटा, आ गई। ये देखो, वीडियोस तो हैं लेकिन गाड़ी वाली जगह पर कैमरा खराब है, हम वो जगह नहीं देख सकते। हवेली में आने जाने वालों का पता चला? इस शख्स के अलावा घर में कोई अजनबी दाखिल नहीं हुआ। कौन है ये आदमी? ये घर में पानी लाया था, मैंने इसे देखा और पूछा कि तुम कौन हो। वो गाड़ी के इर्द गिर्द घूम कर देख रहा था। उसने कहा कि गाड़ी बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैंने उसे बाहर भेज दिया। यानी सिर्फ यही मशकूक है? ऐसा ही लगता है। जिहान। जी भाई। दिलान के अलावा सबको हॉल में जमा करो, मुझे कुछ बात करनी है। ठीक है। फरहाद, ये पानी वाला जो भी है, इसके पीछे लग जाओ। हम साथ मिलकर इसकी तफ्तीश करेंगे। ठीक है चाचा। अच्छा होगा। आप लोग हॉल में पहुंचे, मैं भी आ रहा हूं। चलो बेटा। तुम जो कोई भी हो, मुझसे मजीद छुप नहीं पाओगे।